कौशल किशोर जी, आज इलाहाबाद में सुनवाई होगी क्योंकि आज डेट थी, तो आपका क्या दृष्टिकोण है श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर और शाही ईदगाह को लेकर? क्योंकि मुस्लिम पक्षकार का कुछ और कहना है कि इस विवाद को पहले ही सुलझा लिया गया, बावजूद इसको कोर्ट में इस मामले को रखा गया है। देखिए मुस्कान जी, आज की जो सुनवाई होनी है इस पर मूल रूप से जो अब तक 2 वर्ष से जो सुनवाई चलती आई है, इस पर हमारे वाद बिंदु तय होने हैं। वाद बिंदु के ऊपर जो है बहस होनी है। तो वाद बिंदु के लिए इश्यूज ऑफ फैक्ट जिसे बोलते हैं, इसके लिए हमारी अधिवक्ता रीना सिंह जी द्वारा जो है 17 वाद बिंदु कोर्ट में प्रस्तुत कर दिए गए हैं। इन्हीं वाद बिंदु पे आगे की जो है सुनवाई जारी रहेगी। और इसके साथ में हमने साक्ष्यों के संकलन में ये बात रखी है कि ये जो टाइटल सूट है, इसमें सीधी सी बात है कि जो ईदगाह जैसे कहा जा रहा है वो ईदगाह नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह है। और इसके साक्ष्य हमने वहां पर रखे हैं। 1967 से लेकर के वहां तक पूजा होती रही है, जब तक कि ये वाद विवाद जो था ये शुरू नहीं हुआ। वाद विवाद शुरू हुआ 1967 में, जब मुस्लिम पक्ष द्वारा ही वहां पर ये बात रखी गई कि हमारा ये मस्जिद है और हिंदू पक्ष ने कहा हमारा ये मंदिर है। कोर्ट में गया, कोर्ट में जाके कुछ सरकारों की जो है हस्तक्षेप के कारण हमारा जो मंदिर जो था, मूल गर्भगृह था, वो ईदगाह कमेटी के पास चला गया। लेकिन सच्चाई ये है कि हम वर्शिप एक्ट को, पूजा अधिनियम स्थल एक्ट को वहां पर चैलेंज कर रहे हैं। और इस चीज के लिए मैं साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा, कोर्ट में गवाही होगी, गवाही दूंगा। मैंने सारे पॉइंट्स वहां पे रखे हुए हैं। हमारे एक इतिहासकार आए थे भारत में जिनका नाम था F.S. ग्राउस। F.S. ग्राउस ने वहां पर अपनी पुस्तक जो लिखी है, उस पुस्तक में वर्णित किया है कि 1967 तक वहां पर मंदिर था, मंदिर की पूजा होती थी, हिंदू धर्म वाले लोग वहां पूजा करते थे। फिर कैसे वर्शिप एक्ट वहां पर लागू होता है, कैसे पूजा अधिनियम स्थल लागू होता है, वक्फ बोर्ड ने वहां पर बिना सर्वे किए हुए जमीन को कब्जा किया है अवैध तरीके से। इन चीजों को चैलेंज करते हुए हम अपने वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के मूल गर्भगृह को संरक्षित सुरक्षित कराने के लिए और वहां पर भगवान श्री कृष्ण के वंशधरों को वो स्थान प्राप्त करवाने के लिए, उसमें उनकी सहभागिता कराने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई संवैधानिक रूप से लड़ रहे हैं। नहीं तो अगर आज मौका मिल जाए हम लोगों को, थोड़ा सा अगर न्याय कानून अगर हमें थोड़ी सी छूट देते तो हम तो 2 मिनट में अपने स्थान को प्राप्त कर लेंगे। हमें कितना टाइम लगेगा? बाबरी में हमें कितना टाइम लगा? कौशल किशोर जी, आपको क्या लगता है कि इसको लेकर कोई समाधान निकल पाएगा? जी हेलो, आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी जी बिल्कुल। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए समाधान की बात ये है कि हम अभी न्यायपालिका पर थोड़ा सा विश्वास करके बैठे हैं कि न्यायपालिका अगर हमारे अधिकारों का हनन ना करे, अधिकार हमारे सुने जाएं, हमारी बात सुनी जाए, हमने जो तथ्य रखे हैं उन तथ्यों पर विश्लेषण किया जाए। अगर मेरे तथ्यों में कहीं भी कमी आती है, मैं तो कह रहा हूं कि मैं भारत सरकार की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, जो भारत सरकार की ही एक संस्था है, मैं उसकी रिपोर्ट सौंप रहा हूं। ASI की रिपोर्ट है 1864, 1865, 1866 और 1867। उसके पेज नंबर 235 पे जो भगवान श्री केशव देव मंदिर की इंटेंशन बताई गई है, मैं कहता हूं इन पर बात कर लीजिए ना। एक बार आप फालतू के जो एप्लीकेशंस लग रहे हैं, इन फालतू के एप्लीकेशंस पे वक्फ बोर्ड, ईदगाह कमेटी, ये सब के सब फालतू के एप्लीकेशंस लगाकर इस सुनवाई को टालने का प्रयास कर रहे हैं। यदि ऐसा रहा तो मैं मुस्कान जी बता रहा हूं कि हम सनातनी लोग बाध्य हो जाएंगे एक बार पुनः बाबरी विध्वंस करने जैसी स्थिति में, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि संवैधानिक तरीके से हमारी जो बात सुनी जाए और उसके तथ्यों के आधार पर सुनवाई हो। लेकिन कोर्ट में आकर के अगर ये मामला राम जन्मभूमि की तरह अगर लटकाया जाएगा, हम 500 साल तक प्रतीक्षा कर लिए, ठीक है, राम मंदिर भूमि में, लेकिन अब कृष्ण जन्मभूमि में हम जो है इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकते हैं। हमारे पास एविडेंस है, हम एविडेंस के आधार पर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज भगवान केशव देव जी, कृष्ण भगवान का ये स्वरूप मेरे पीछे बैठे हुए हैं, भगवान श्री केशव देव जी, इनको मैं जगह जगह लेके जाता हूँ, हाईकोर्ट में भी कई बार लेके जाता हूँ। मुस्लिम पक्ष के विरोध करने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट, प्रयागराज हाई कोर्ट में लड्डू गोपाल जी की एंट्री पे बैन कर दिया गया। अरे भाई, उनका घर दिलवा दो, उनकी जन्मभूमि, उनका स्थान मिल जाएगा तो उनको क्यों ले लेके घूमूंगा मैं? तो हमारी ये संवैधानिक मांग है, हम तो मेरी बात सुनिए कौशल किशोर जी, आप सुन पा रहे हैं? ये मामला धर्म से जुड़ा है, आस्था से जुड़ा है, एक तरीके से भावनाओं से जुड़ा है। आपने कहा कि 16वीं सदी में, 19वीं सदी में कृष्ण जन्मभूमि था,
लेकिन शाही ईदगाह की हिस्ट्री उठाकर देखिए, 17वीं सदी में शाही ईदगाह की मस्जिद है। तो ऐसे में आप कह रहे हैं कि कोर्ट से हमें उम्मीद है, आपके पास साक्ष्य है, तो ये जो मुस्कान जी 17वीं सदी की बात मत करिए मुस्कान जी, अगर सदी की बात करेंगे तो हम 6वीं सदी में जाएंगे। वहां पर विक्रम आदित्य, जो राजा विक्रम आदित्य, जब आप पीछे मुड़कर देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा मंदिर का निर्माण कराया गया। बात ये पीछे आप मुड़कर देख रहे हैं तो पीछे तो सभी मुड़कर देखेंगे फिर ना कौशल किशोर। नहीं तो मूल, अगर पीछे मुड़कर देखो, आपका अगर एक भी कहीं पर मस्जिद का इतिहास मिल जाता है, अगर इस्लामिक कट्टरपंथी लोग या इस्लामिक संस्थाएं या फिर ईदगाह कमेटी या वक्फ बोर्ड या जो भी हो, वो एक बार बता दें कि पूर्व में जाकर, जितना पीछे मुड़कर जाकर चले जाओ, अंत में जाकर के अगर देखेंगे अगर वो सनातन की भूमि ना निकले, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं मैं छोड़ने को तैयार हूं। अगर अंत में जाकर के अगर सनातन का स्थान है तो छोड़ना ही पड़ेगा। कब्जा करने के बाद में आप अगर ईदगाह बना लो, मस्जिद बना लो, मजार बना लो, तो वो तो संवैधानिक नहीं है। और हम संवैधानिक की तो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम संवैधानिक की तो मांग कर रहे हैं, नहीं तो अभी 2 मिनट नहीं लगेंगे हमें परिवर्तन लाने में। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया कौशल किशोर जी, आप जुड़े और अपनी बात रखी।